हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के लिए। तो हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज फोर्स, दीज आर द मासेस एंड आर इज द डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो जी को हम एक तरफ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब हमें यहाँ पे इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं। तो देखो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? फोर्स का आ गया mlt-2। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारे पास l⁻²। एंड मास का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 m2। m1 मास का m, m2 मास का m। तो यहाँ पे अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, m, अगर ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करें, m l3t-2 डिवाइडेड बाय m⁻²। अब जब ये m⁻² ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ml3t-2 इंटू m⁻²। अब जहाँ बेस सेम है वहाँ पावर्स कर देंगे ऐड। तो ये बनेगा m1 - 2 l3t-2। तो इसी को आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, m⁻⁻1 l⁻3 and t⁻², m-1 l3 t-2। So this is the dimension formula for universal gravitational constant। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कैसे करना है। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एफ इज द फोर्स, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, m1 एंड m2 आर द मासेस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, mlt-2 होता है। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा l⁻²। अब यहाँ पे r⁻² है तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा l⁻²। मास का डायमेंशन फॉर्मूला आता है m, और ये m2 का आ जाएगा m। अब जहाँ जहाँ बेस सेम थे वहाँ वहाँ पावर्स कर दिए हमने ऐड। देखो ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ मास है, यहाँ पे और कहीं पे भी मास नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा मास। यहाँ पे लेंथ की पावर है 1 और यहाँ पे लेंथ की पावर है 2, तो लेंथ की पावर बन गई हमारे पास 3। नेक्स्ट इज टाइम, तो यहाँ पे टाइम की पावर है -2, तो यहाँ पे टाइम की पावर आ गई -2। डिवाइड में हमारे पास यहाँ m की पावर थी 1 और यहाँ पे m की पावर थी 1, तो m की पावर बन गई हमारे पास 2। अब जब ये डिवाइड वाली टर्म ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव होती तो ऊपर जाके क्या हो जाती, पॉजिटिव की पावर हो जाती। पावर का जो भी साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली टर्म हमने लिख दी ml3t-2 और नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी m-2। तो ये क्या, अब जहाँ बेस सेम है वहाँ पे पावर्स क्या करनी है हमने, ऐड। m1 - 2 l3t-2, so this will become m-1 l3t-2 and this is the dimension formula for universal gravitational constant। ये आपको याद होना चाहिए। That's it for today।